हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स समझने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें आपको वेरिएबल्स भी मिलते हैं, कोएफिशिएंट्स भी मिलते हैं, कांस्टेंट्स भी मिलते हैं और अरिथमेटिक साइंस भी मिलते हैं। इन चारों से मिलकर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप देखें, सपोज एक एग्जांपल लें 2x + 5। दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें x जो कि एक वेरिएबल है, x के जस्ट बाजू में जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज 2, वो कोएफिशिएंट कहलाएगा। 5 जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा है वो एक कांस्टेंट कहलाएगा। और आप देख सकते हैं बीच में प्लस का साइन है विच इज रिप्रेजेंटिंग एन अरिथमेटिक साइन। तो इन चारों से मिलकर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। What is the difference between expression and equation? एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर होता है? अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन में आपको इक्वालिटी का साइन नहीं मिलता, इक्वल टू का साइन नहीं मिलता। बट अगर इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाएगी, नॉट एन एक्सप्रेशन। क्योंकि इक्वेशन में इक्वेट का साइन लगता है, इक्वालिटी का साइन लगता है, इक्वल टू का साइन लगता है। तो ये अंतर होता है एक एक्सप्रेशन में और एक इक्वेशन में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होती हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाता है बाय 2 ways। 2 तरीके से इन्हें क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहला तरीका है नंबर ऑफ टर्म्स। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होती हैं, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लासिफाई करने का तरीका है। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ सिंगल टर्म है, फॉर एग्जाम्पल 2x, ये एक सिंगल टर्म है। सपोज 4, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म को हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल is a type of algebraic expression having a single term, चाहे वो वेरिएबल के साथ हो चाहे बिना वेरिएबल के हो। आप देख सकते हैं 2x is a monomial, 4 is a monomial। अब जिसमें there are 2 terms, उन्हें कहा जाता है बाइनोमियल। जब कभी भी किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होती हैं तो उसे बाइनोमियल कहा जाता है। वैसे ही इफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैव 3 टर्म्स तो उसे ट्राइनोमियल कहा जाएगा। और अगर 3 से ज्यादा टर्म्स हैं तो इट इज नोन एज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
कि सिंगल टर्म भी हो सकते हैं, 2 टर्म्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इन सब को टुगेदरली इट इज नोन एज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टाइप है। मतलब अगर आप पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बात करें तो पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिंगल टर्म भी हो सकता है, यानी मोनोमियल जिसमें 2 टर्म्स भी हो सकते हैं, बाइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स भी हो सकते हैं, ट्राइनोमियल 4 टर्म भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। इन सब को एक साथ पॉलिनोमियल कहा जाता है। ऐसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लासिफाई करने के और भी तरीके होते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लासिफाई किया जा सकता है। उसी प्रकार another way to classify the algebraic expression is by the degree of variable। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है उसकी डिग्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अगर 1 है देन इट इज नोन एज लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल 2x + 5 आप ऑब्जर्व करें तो इसमें जो वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पर 5 के साथ x नहीं है, इसका मतलब x⁻0 होगा। तो इस एक्सप्रेशन में जो x है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये एक लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। सिमिलरली हम बात करें लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब जब डिग्री इज 2, मतलब 2x² + 3x + 4। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज इट्स डिग्री। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। वैसे ही नेक्स्ट इज क्यूबिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यूबिक का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, द डिग्री इज 3, the highest power of the variable is 3. For example, 3x³ + 2x² + 1x + 4 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये एक क्यूबिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। वैसे ही नेक्स्ट आता है बाय क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 4 हो। फॉर एग्जांपल 4x⁴ + 3x³ + 2x² + 1x + 4। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए ये एक बाय क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर हम बात करें शुरू से तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है विच इज मेड अप ऑफ 4 थिंग्स: वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स
एंड अरिथमेटिक साइन। इन चारों से मिलकर जो एक्सप्रेशन बनती है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लासिफाई किया जाता है बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होता है उसे मोनोमियल कहा जाता है। जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसे बाइनोमियल कहा जाता है। तीन टर्म्स होते हैं तो ट्राइनोमियल, और तीन से ज्यादा है तो उसे पॉलिनोमियल कहा जाता है। उसी तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लासिफाई करने का एक और तरीका है, और वो ये है कि उसमें वेरिएबल की डिग्री देखी जाती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखी जाती है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो एक लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो उसे क्यूबिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है तो उसे बाय क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने यही पढ़ा कि पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप इसे एल्जेब्रिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। आपको अंतर पता है कि एक एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन में क्या अंतर होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल्स होती हैं वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब इसमें एक वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल के से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि 2 वो एक कोएफिशिएंट है, 5 जिसमें कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा है वो एक कांस्टेंट है, प्लस और इक्वल टू ये अरिथमेटिक साइन है। पॉलिनोमियल को पहचानने का जो फर्स्ट रूल है, जो पहला नियम है वो ये है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, variable should have the power as whole number। वेरिएबल की जो पावर्स होती हैं वो होल नंबर होनी चाहिए। आपको भी पता है स्टूडेंट्स की होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर आप कोई भी ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव में है, आप देख सकते हैं इसमें ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है इसमें x डिनोमिनेटर में है। जब आप x को न्यूमरेटर की तरफ ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, और आप देख सकते हैं कि वेरिएबल की पावर इज नॉट अ होल नंबर, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का आपके सामने इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल रूट के अंदर है, वेरिएबल x या कोई भी वेरिएबल हो, चाहे y हो, t हो, p हो, कोई भी वेरिएबल हो, अगर वेरिएबल इज इनसाइड रूट देन वी से दैट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x टू द पावर हाफ, रूट जो है वो हाफ में कन्वर्ट हो जाता है एंड हाफ इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं है, चाहे पावर नेगेटिव हो, चाहे पावर रूट के अंदर, वेरिएबल रूट के अंदर हो, तब आप सीधा लिख देंगे कि दिस इज नॉट a polynomial, this algebraic expression is not a polynomial। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की।
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि आपको पॉलिनोमियल दी होगी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी होगी, आपको एक वेरिएबल की वैल्यू भी दी होगी और आपको ये प्रिडिक्ट करना होगा, ये ढूंढना होगा कि क्या वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। मतलब उस वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में इंसर्ट करके देखेंगे वेरिएबल की जगह और आप देखेंगे कि क्या पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है बच्चों, आप देख सकते हैं इसे रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, p ऑफ x। ये p इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल, ब्रैकेट के अंदर x है, मतलब इस पॉलिनोमियल में आपको जो वेरिएबल मिल रहा है वो x है। आपको वैल्यू ढूंढनी है पॉलिनोमियल की at x equals to 2, यानी x की जगह जहां जहां पर इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है वहां पर आपको x की वैल्यू पुट करनी है, यानी 2 पुट करना है। तो आप p ऑफ x की जगह अब आप 2 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। अब आप सॉल्व करें इसे और देखिए कि ये पॉलिनोमियल आपको क्या आंसर प्रोवाइड करती है। 2 का क्यूब विच इज 8 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 2 इज ऑल्सो 8 प्लस 2 प्लस 2, तो ये 8 और माइनस 8 कैंसिल हो गए और आपका आंसर आ गया 4। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है एट x इक्वल्स टू 2। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, सिंपल सा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको यही कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू ढूंढनी है। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, और आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू ढूंढनी है एट x equals to 0, x equals to 3 and x equals to minus 2। मतलब आपको पॉलिनोमियल में एक बार वेरिएबल x की जगह पर 0 पुट करके देखना है, एक बार वेरिएबल x की जगह 3 पुट करके देखना है और एक बार वेरिएबल x की जगह माइनस 2 पुट कर देखना है। तो हम पुट कर रहे हैं, पुटिंग x equals to 0, तो p ऑफ 0 equals to 5 minus 4 into 0 plus 2 into 0 square। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये 4 into 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। आपका जो आंसर आया है that is 5। वैसे ही पुटिंग x equals to 3, आप x की जगह 3 पुट कर रहे हैं, 5 minus 4 into 3 plus 2 into 3 square which will give you 5 minus 12 plus 3 square is 9, 9 into 2 is 18, 5 minus 12 plus 18 will give you 6 and this will give you 11। तो आप देख सकते हैं जब आपने p की वैल्यू 3 पुट की है, x की वैल्यू 3 पुट की है, तो आपको जो वैल्यू मिली है दैट इज 11। सिमिलरली हम पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू -2, तो p ऑफ -2 will give you 5 minus 4 into -2 plus 2 into -2 square। तो यहाँ पर 5 minus into minus will give you plus, 4 2s are 8 plus 2 minus 2 square is 4, 4 into 2 will give you 8, 5 plus 8 plus 8 is 16 and this will give you 21 as your answer। तो इस तरीके से आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स ढूंढते हो। नेक्स्ट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो मींस वेरिएबल की वैल्यू, यानी पॉलिनोमियल का आंसर। x वेरिएबल है
और x की वैल्यू अगर आप ढूंढ लेते हैं तो दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, आपको कहा गया है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दे दी गई है p ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 7 और इसका हमें जीरो ढूंढना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल का जीरो ढूंढना है यानी वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी है तो आप उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दें। जीरो से इक्वेट करना है यानी इक्वल टू जीरो लिख दें। अब जैसा कि आपका पॉलिनोमियल है 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू दिस विल गिव यू 7, x इक्वल्स टू 7 अपॉन 2, ये x की वैल्यू है। वैसे ही p of x इक्वल्स टू 0, आपकी p of x जो इक्वेशन दी है वो है 3 माइनस 6x इक्वल्स टू 0, माइनस 6x 0 के पास आ जाएगी, 3 इक्वल्स टू 6x and x इक्वल्स टू 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो x की वैल्यू 1 अपॉन 2 है। और वैसे ही जो तीसरा है p of x equals to 0 कर देंगे, ax plus b equals to 0, ax equals to minus b, x equals to minus b upon a। आप अगर ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपने तीनों पॉलिनोमियल्स के जीरोस ढूंढ लिए हैं। पहली वाली जो पॉलिनोमियल है 2x माइनस 7 उसका जीरो है 7 अपॉन 2, दूसरी वाली पॉलिनोमियल है 3 माइनस 6x उसका जीरो यानी आंसर है 1 अपॉन 2, तीसरी वाली पॉलिनोमियल जो कि है ax प्लस b उसका जीरो है माइनस b अपॉन a। अगर आप ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स तो ये x की वैल्यू है। अगर आपको इसे चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम जो तीसरी वाली पॉलिनोमियल है इसे चेक करें तो आप x की जगह माइनस बी अपॉन ए पुट करके देखिए, a इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, a और a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आया माइनस बी प्लस बी, दिस विल गेट कैंसिल एंड विल गिव यू 0। तो ये तरीका है चेक करने का कि जो आपने x की वैल्यू निकाली है दैट वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन द पॉलिनोमियल। और सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि ये वैल्यू जब आप x की जगह पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाना चाहिए। दिस वे वी फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पॉलिनोमियल्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें जो आपको क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। आपको एक पॉलिनोमियल p ऑफ x दे दिया जाएगा। सपोज आपको दिया हुआ है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। ये भी आपको दे दिया गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये x माइनस 2 से डिविजिबल है। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, अगर आपको कहा जाए यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम तो आपको ये कहा गया है कि आपको रिमाइंडर ढूंढना है। आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया और कहा गया इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। अगर हम इसे रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं, अगर हम इसे रिमाइंडर थ्योरम से परफॉर्म करें तो आप सबसे पहले x माइनस 2 जो कि आपका डिवाइजर है, ये आपका डिवाइजर है, और ये जो p ऑफ x दिया हुआ है दिस इज योर डिविडेंड।
जो आपका डिवाइजर है आप उसे इक्वल टू 0 रखेंगे तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब ये -2 राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ये जो x इक्वल्स टू 2 आया है इसे आप पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करिए, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन p ऑफ x, तो p ऑफ x जो है उसकी जगह आप 2 रख देंगे, 2 to the power 4 minus 3 into 2 to the power 2 plus 4, 2 to the power 4 is 16 minus 2 square is 4, 4 3s are 12 plus 4, obviously student 16 plus 4 आपको मिलेगा 20 minus 12 which will give you 8। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। इस तरीके से आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है जिसमें आपको एक डिविडेंड दिया होगा यानी कि पॉलिनोमियल, एक डिवाइजर आपको दिया हुआ है x-2। आपको जो डिवाइजर दिया होगा बच्चों उसे आप 0 से इक्वेट करें, उससे आपको वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू आपको p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है ताकि आपको रिमाइंडर मिल जाए। दिस इज योर रिमाइंडर थ्योरम। अब अगर इसी क्वेश्चन को बोला जाए कि सॉल्व यूजिंग फैक्टर थ्योरम, अगर यही कहा जाए कि इसे फैक्टर थ्योरम की तरह सॉल्व कीजिए, तो फैक्टर थ्योरम आप पढ़ चुके होंगे पहले, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है, जिसमें आपके पास डिविडेंड है x to the power 4 minus 3x square plus 4 आपके पास डिविडेंड है एंड द डिवाइजर इज x minus 2। जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं तो वो फैक्टर थ्योरम कहलाता है। किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों ध्यान से समझिएगा। आप एक रफ कॉलम बनाएंगे, एक रफ वर्क बनाएंगे। आपका सबसे पहला टास्क ये होना चाहिए फैक्टर थ्योरम को परफॉर्म करते समय कि आप ये चेक करेंगे कि जो डिविडेंड है इसमें x की जो पावर्स हैं क्या वो पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या नहीं। द पावर्स ऑफ द वेरिएबल शुड बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले x की पावर 4 है, फिर 2 है और 4 के साथ x नहीं है यानी x टू द पावर 0 होगा। मतलब डिविडेंड में पावर्स, वेरिएबल की पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। उसी तरीके से जब आप डिविडेंड को क्रॉस चेक कर लें, पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, उसके बाद आपको यही सेम चीज डिवाइजर के लिए भी करनी है। मतलब x-2 में भी आपको ये देखना है कि वेरिएबल की जो पावर है दे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर और नॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, यहाँ पर x ही नहीं है तो यहाँ x टू द पावर 0 होगा। मतलब डिविडेंड डिवाइजर में भी पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ऑलरेडी है। अगर नहीं होती हैं किसी भी पॉलिनोमियल में तो आपको उसे अरेंज करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टास्क मैंने आपको बताया कि आपको ये वेरीफाई करना है दैट the powers of the variable should be arranged in descending order। दोनों में डिविडेंड एज वेल एज डिवाइजर दोनों में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद अब आप डिविडेंड का फर्स्ट टर्म लेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इज x टू द पावर 4, उसे मैंने रफ वर्क कॉलम में लिखा है और इसे डिवाइड करेंगे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से यानी कि x से। तो x और ये पावर 4 हट के यहाँ 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा x³। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका आंसर आया है दिस विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ योर क्वोशिएंट x³। अब ये फर्स्ट टर्म जो क्वोशिएंट की आई है इसे आप डिवाइजर की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे x into x³ will give you x to the power 4, -2 into x³ will give you -2x³।
जो कि आप देख सकते हैं कहीं भी नहीं है, एक्स क्यूब आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप इसे -2x³ अलग ही लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज समझने वाली ये है कि आपका जो भी आंसर आता है, जब आप डिवाइजर की पहली टर्म को कोशेंट की टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो भी आंसर आ रहा है वो लाइक टर्म्स होने चाहिए, मतलब नीचे ही लिखना है। x⁴ के नीचे ही x⁴ लिखेंगे, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर होता, क्यूब के नीचे क्यूब होता, लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे आते हैं। पर आप देख सकते हैं कि जब हमने -2 को कोशेंट की फर्स्ट टर्म यानी x³ से मल्टीप्लाई किया, तब आपका आंसर आया -2x³, जो कि ऊपर। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये आपका डिविडेंड है, और फिर से ये आपका डिवाइजर है। फिर से आप डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को यानी कि -2x³ को डिवाइड करेंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म यानी x से, x और ये क्यूब हटके यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो -2x², ये आपकी सेकेंड टर्म आ गई -2x²। अब आप डिवाइजर की हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे कोशेंट की सेकेंड टर्म से, यानी x × -2x² will give you -2x³। -2 × -2x² will give you +4x²। अब फिर से आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन करने पर साइन इन्वर्ट होंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा। -3x² -4x², ये आपको दे देगा -7x² +4 विल बी कैरी डाउन। फिर से ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है। अब आप फिर से यही टास्क परफॉर्म करें, आप डिवाइजर की डिविडेंड की फर्स्ट टर्म लेंगे -7x², और इसी डिवाइजर की फर्स्ट टर्म यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली स्टूडेंट यहाँ -7x आ जाएगा। दिस विल बी द थर्ड टर्म ऑफ योर क्वेश्चन, -7x। अब x को -7x से मल्टीप्लाई करने पर -7x² आएगा, -2 को -7 से मल्टीप्लाई करने पर +14x आएगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फिर से +14x को मैंने किसी के नीचे नहीं लिखा है, क्योंकि x से रिलेटेड कोई भी लाइक टर्म ऊपर नहीं था डिविडेंड में, इसलिए उसे अलग से लिख दिया है। अब अगर आप ऑब्जर्व, अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, -7x² +7x² कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी -14x +4। अब इसे आप फिर से सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड में -14x will be divided by x, the first term of your divisor। तो आपको जो आंसर मिला -14, ये आपके क्वोशिएंट की फोर्थ टर्म है -14। जब x मल्टीप्लाई होगा -14 से, तो आपको देगा -14x। जब 2 मल्टीप्लाई होगा 14 से, माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस, 2 × 14 will give you 28। जब आप माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया है। 4 - 28 will give you -24 and this is योर रिमाइंडर। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आज हमने सीखा रिमाइंडर थ्योरम एज वेल एज फैक्टर थ्योरम।
इस पे बेस आप अब और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।